Hello student, good morning. It's Mohit sir. So I'm going to teach GK subject of class 4 and this is your first chapter on your screen, animals and their habits. तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ GK सब्जेक्ट और पहला चैप्टर। इसमें कुछ जीव जंतुओं के बारे में दिया गया, उनके आदतों के बारे में दिया गया है जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहले आता है मार्खोर्स आर लार्ज वाइल्ड गोट फाउंड थ्रू आउट द माउंटेन्स फ्रॉम कश्मीर एंड तुर्किस्तान टू अफगानिस्तान। दे आर कंसिडर्ड एंडेंजर्ड। द कोस्ट of the markhor is reddish brown in summer and long, grey and silky in winter. Its home are shaped like a crockeries. The male has a long, heavy fringe on its throat and chest. तो बच्चों इसमें पहला दिया गया है मार्खोर्स के बारे में, जो एक जंगली बकरी है और ये कश्मीर और तुर्किस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान तक की जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ये दिखने में मिलता है। और ये एक किस्म का जंगली बकरी भी कहा जा सकता है। और इसके जो बाल होते हैं वो गर्मी के दिनों में लंबे और रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं और बहुत ही सिल्की होते हैं। और इसके जो सींग है ये एक मतलब टेढ़े मेढ़े आकार का सींग होता है। और जो इनमें से मादा होते हैं, ये जो मादा होते हैं, जो गोट, जो इनके मादा गोट होते हैं उनके गले के नीचे से लेकर चेस्ट तक इनके भूरे बाल होते हैं। तो ये एक किस्म की जंगली बकरी है जो हमें कहाँ दिखने को मिलता है, कश्मीर और तुर्किस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक की पहाड़ियों के इलाकों में हमें ये दिखने को मिलता है। सो नेक्स्ट, इल्स आर लॉन्ग स्नैक। अब दूसरा में सांप के बारे में दिया गया है जिसे एल्स कहा गया है, जो लंबा सांप होता है, लाइक फिश दैट लिव इन मेजर ओशियंस। जो लंबे किस्म के एक सांप होता है जो महासागर की गहराइयों में फ्रेश वाटर या लेक्स एंड रिवर्स, या जो पोखरा जो होता है बड़ा सा, या नदी जो होता है उसमें पाया जाता है। और देयर आर मोर देन 800 स्पेसीज ऑफ इल्स। और इनकी जो प्रजाति हैं मोर देन 800 से भी ज़्यादा किस्म की इनकी प्रजातियां होती हैं। दे लिव इन ट्रॉपिकल सीज और डिप इन द ओशियन। और ये रहते हैं खास करके सागर के गहराइयों में या महासागर की गहराइयों में, जहाँ की पानी एकदम फ्रेश होती है वहाँ पर ये रहते हैं। तो ये एक किस्म के सांप है जो सागर महासागर की गहराइयों में मिलते हैं और ये काफ़ी लंबे भी होते हैं, इसे इल्स कहा जाता है। सो वेल, एंड द नेक्स्ट आ रहा है द बैक्टीरियन कैमल्स। तो ये आप प्रीवियस क्लासों में, ये पहले भी आप लोगों ने इसके बारे में सुना है कि बैक्टीरियन कैमल जो होते हैं ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इनके 2 हम्प्स होते हैं, जो पीठ में इनके ये जो ऊबर टाइप के रहता है उन्हें हम्प्स कहते हैं। इनके 2 हम्प्स होते हैं और ये बिना पानी पिए लंबे समय तक ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। लंबे समय तक बिना पानी पिए भी ये अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और जी सकते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट में आ रहा है द टेक्सास ब्लाइंड सैलमेंडर। इज ए रेयर स्पेसीज दैट लिव्स इन डीप एंड डार्क केव्स। ये एक किस्म का जीव है जिसे टेक्सास ब्लाइंड भी कहा गया है। ब्लाइंड दैट मीन्स इनकी आँख नहीं होती है, अंधे होते हैं ये। तो इनकी आँख मतलब होती नहीं है, जिस तरह से बाकी जानवरों को चाहे इंसानों की आँखें होती है उस तरह से इनकी आँख नहीं होती है। सो ये ब्लाइंड होते हैं। और ये इनकी प्रजाति जो है ये
गहरी और अंधेरी गुफाओं में पाए जाते हैं। इट इज़ वाइट, और ये दिखने में सफ़ेद और पिंकिश कलर के होते हैं, और इसके अंदरूनी एक हिस्सा होता है जिसे गिल कहा जाता है, जिससे वो सांस लेते हैं, जिससे वो ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन। दिस एनिमल्स डू नॉट हैव आइज, इनकी आँखें नहीं होती है, एज दे आर एडेप्टेड टू लिविंग इन द डार्क अंडरग्राउंड, और ये अपने आप को एडेप्टेड करके रखते हैं, मतलब अंदर सुरक्षित करके रखते हैं। कहाँ? तो अंडरग्राउंड, यानी कि जब ज़मीन के अंदर या गहरी गुफाओं के अंदर ये अपने आप को एडेप्टेड करके रखते हैं। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आ रहा है बच्चों पोलर बियर्स। ये ध्रुवीय भालू जिसे कहा जाता है, जो मिलता है कहाँ? फाउंड इन द आर्कटिक रीजन, हैव ए थिक फर cotton layer of fat beneath the skin that keep them warm. They have wide front paws and help them swim and hunt seals in the water. तो ये ध्रुवीय भालू होते हैं जो कहाँ मिलते हैं? ये आर्कटिक, जो अटलांटिक, जो ये जो महासागर है वहाँ के इलाकों के पास मिलते हैं, और इनके जो सफ़ेद होते हैं ये वाइट होते हैं, और इनके शरीर पे एक मतलब लेयर होता है जो इनकी ऐसी स्किन होती है जो इन्हें गर्म करके रखता है, वार्म, इन्हें ठंड से बचाता है। और ये जो है ये तैराकू भी होते हैं, और ये तैर भी सकते हैं। देन आफ्टर उसके बाद आ रहा है द क्लीनर वेस, ऑल्सो कॉल्ड ए क्लीनर फिश। इसे क्लीनर फिश भी कहा जाता है। क्लीनर फिश मतलब ये सफाई करने वाला भी मछली है। तो ये किस तरह से सफाई करता है? लिव्स इन ओशियंस एंड क्लीन्स बिगर फिश फॉर फूड। ये बड़ी बड़ी मछलियों के अंदर जाकर उनकी क्लीन करके फिर निकल सकते हैं। द बिगर फिश समटाइम्स इवन लीव देयर माउथ ओपन। जब बड़ी बड़ी मछलियाँ जब अपने मुंह को खोलते हैं तो ये इनके मुंह के जरिए इनके बड़ी बड़ी मछलियों के पेट में चले जाते हैं, और फिर वहाँ सफाई करके वो फिर से आ सकते हैं। तो इसलिए इसे क्लीनर वेस मतलब क्लीनर फिश भी कहा जाता है। तो ये महासागरों में मिलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों देयर आर 23 स्पेसीज ऑफ द बर्ड। इट हैज़ So well student, there are 23 species of the bird। तो नीचे जो चिड़िया के बारे में बताया गया है वो उनकी 23 प्रजातियाँ होती हैं। इट हैज़ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। इनकी लंबी गर्दन और लंबी टांगें होती हैं। दिस एनिमल इज़ ऑलमोस्ट परफेक्टली एडेप्टेड टू लाइफ इन द डिज़र्ट। It primarily eats grass, insect, rats and seeds। तो ये अच्छी तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। डिज़र्ट यानी कि मरुस्थल जगहों पर भी अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। और इनका जो खाना होता है ये घास, कीट पतंग और चूहे और बीज, ये सब चीज़ों को ये खाकर जीते हैं। उसके बाद आता है बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स, आर लार्ज थिक बॉडीड स्नैक फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे किल देयर प्री बाय कॉलिंग अराउंड देम। बॉज विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग दे कैन कैच। सो ये एक किस्म का सांप है जो किसी भी अपने जो शिकार होता है उसे जकड़ लेता है, और उसे जो भी इसको मिलता है उसे वो खा लेता है, इंक्लूडिंग बर्ड, चिड़िया या मंकी, वाइल्ड पिग्स वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ को खा लेता है। और ये जो है इसकी जॉज यानी कि इसकी जो जबड़े हैं ये बड़े पैमाने में खुलते हैं, और उससे वो अपने शिकार को धीरे धीरे निगल जाता है। तो सांप जो है अपने शिकार को निगलता है, उसकी जबड़े उसके
शिकार के अनुसार बड़े हो जाते हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट अमेजिंग बर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चिड़ियों के बारे में बताया गया है, उनकी फीचर्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आता है इट इज़ द फास्टेस्ट बर्ड एंड द फास्टेस्ट मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम। तो ये जो पहला बर्ड्स बताया जा रहा है ये बहुत तेज होता है, बहुत तेज फास्टेस्ट होता है बर्ड्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो बर्ड्स के बारे में बताया गया है, सो अमेजिंग बर्ड्स, इसमें सबसे पहले आता है जो सबसे तेज़ चिड़िया होता है, और ये इसकी स्पीड जो है पर आवर 320 किलोमीटर तक ये फ्लाई कर सकती है, तेज़ वो उड़ सकता है। तो ये जो चिड़िया है इसे पेरेग्रीन फैल्कन कहते हैं। सो इट इज़ द फास्टेस्ट बर्ड एंड द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम। एंड द नेक्स्ट इट इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवरिंग माइग्रेटरी बर्ड। तो ये माइग्रेटरी दैट मीन्स मतलब यहाँ से वहाँ तक जाना, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे ज़्यादा दूरियों को तय करने वाला ये बर्ड्स होता है। एंड ये 40,000 किलोमीटर पर आवर तक, 40,000 किलोमीटर की दूरी जो है ये जा सकता है और वहाँ से आ सकता है। ये खास करके आर्कटिक टू द एटलांटिक एंड दैट बैक अगेन, ये सागर महासागरों के पास पाया जाता है और ये 40,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है बाय फ्लाइंग। तो इसे एरेक्टिक टर्म कहते हैं, इस चिड़िया को एरेक्टिक टर्म कहते हैं। उसके बाद जो आ रहा है 3 नंबर में, इसे सभी बच्चे जानते हैं, द बर्ड्स कैन मूव इट्स हेड ए मैक्सिमम ऑफ 270 डिग्री। तो ये जो चिड़िया है ये अपनी सर को 270 डिग्री के एंगल तक ये मोड़ सकता है, यानी कि मूव कर सकता है। हम इंसानों के लिए 190 डिग्री हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो है 270 डिग्री तक ये अपने हेड को मूव कर सकता है। बिहाइंड आउट इट कैन नॉट मूव इट आइज, और ये अपनी आँखों को मूव नहीं कर सकता। जिस तरह से हम अपनी आँखों को सर को बिना हिलाए इधर से उधर तक देख सकते हैं, इसे देखने के लिए इसके हेड को मूव करना पड़ता है। तो ये 270 डिग्री तक मूव कर सकते हैं, इसे आउल कहते हैं। एट द 4 नंबर, द बर्ड हैज़ द मोस्ट फीचर्स अबाउट 25,000 फीदर्स। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है स्वान जो है, ये एक ऐसा बर्ड है जिसके सबसे बड़ी विशेषताएं ये है कि इसके 25,000 पंख होते हैं। 25,000 पंख इसके होते हैं। इसे वेस्टिंग स्वान कहते हैं। इट इज़ द ओनली नॉक्टर्नल एक्टिव एट नाइट फ्रूट ईटिंग बर्ड इन द वर्ल्ड। और ये जो है ये रातों को एक्टिव रहने वाला, रात को ही ये एक्टिव रहते हैं, और ये फ्रूट ईटिंग यानी कि फल खाने वाले ये बर्ड हैं, और ये रातों को ही सिर्फ एक्टिव रहते हैं। इन्हें बर्ड ऑयल कहते हैं। और उसके बाद आ रहा है बिसाइड द नंबर 5, बिसाइड द मॉकिंग बर्ड। दिस बर्ड कैन ऑल्सो मिमिक मोर देन 80 डिफरेंट बर्ड्स। तो ये जो चिड़िया जो है ये
ये इस तरह की चिड़िया है जो बहुत किस्म की आवाज़ों को निकालता है, बहुत किस्म के डिफरेंट बर्ड्सों की आवाज़, लगभग 80 से भी ज़्यादा किस्म के आवाज़ ये निकाल सकता है, यानी मिमिक्री करता है दूसरे चिड़ियों के। तो इसे मिमिक्री आर्टिस्ट भी कहा जा सकता है। बिसाइड द मॉकिंग बर्ड, द बर्ड कैन ऑल्सो मिमिक मोर देन 80 डिफरेंट बर्ड्स। ये 80 लगभग 80 से ज़्यादा अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ें ये चिड़िया निकाल सकते हैं, जिसे लायर बर्ड कहा जाता है, लिबर्ड, लेयर बर्ड। एंड उसके बाद आ जाओ वेजिटेबल्स वी मस्ट ईट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें हम लोग ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की खूबसूरती के बारे में जानेंगे। वेजिटेबल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइट। दे कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। दे हेल्प अस टू फाइट डिजीज। तो सब्जियां जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे बॉडी को हेल्दी, स्वस्थ और फिट रखता है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर में मुहैया कराता है, और ये जो है बहुत सारी बीमारियों से लड़ता है। तो इसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। ये प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिजीज से लड़ने की इसमें क्षमता होती है, हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करता है। सो ये वेजिटेबल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो वेल, सबसे पहले आता है ब्रिंजल। इट कंट्रोल्स आवर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड गुड फॉर ब्रेन। तो जो बैगन होता है ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, ना ही इसको लो करने देता है, ब्लड प्रेशर ना लो होने देता है ना हाई होने देता है, इसे कंट्रोल करके रखता है। एंड डायबिटीज़ यानी मधुमेह की जो बीमारी होती है उसे भी कंट्रोल में ये रखता है, यानी हमारे शरीर में जो इंसुलिन पैदा होती है उसकी सही मात्रा में पैदावार करता है और उसकी हेल्प करता है। एंड गुड फॉर ब्रेन, और हमारे मस्तिष्क के लिए भी ये अच्छा है। तो ब्रिंजल जो काफ़ी बच्चों को पसंदीदा नहीं भी हो सकता है, शायद वो नहीं खाना चाहते हैं, तो इसकी बहुत सारी खूबियाँ होते हैं, तो आप इसको खाने में इंटरेस्ट रखिए, और ये आपके बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इससे थोड़ी सी खुजली बढ़ जाती है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है, बाकी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंड द सेकेंड थिंग, it keeps skin healthy and stimulates hair growth. It also makes the hair smooth and shiny. तो सेकेंड नंबर पे आता है कैबेज, जो सबको इसे परिचित है, जिसे बंदा गोभी भी कहते हैं, पत्ता गोभी भी कहते हैं, और ये हमारी स्किन को बहुत ही हेल्दी बनाता है, और हमारे जो हेयर है और उन्हें बहुत सिल्की, स्मूथली और शाइनी भी बनाता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम से लेके हमारी स्किन एंड आइज़ एंड आपके जो हेयर है, ये सारी चीज़ों को ये बहुत ही हेल्पफुल साबित है, बहुत ही अच्छा उसको हेल्दी रखता है। सो कैबेज भी बहुत अच्छा है, जिसे हम लोग सब्जियों में बना के खाते हैं, और कुछ तो इसे सलाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। सो आप कैबेज का भरपूर उपयोग कीजिएगा। उसके बाद आता है नंबर 3, इट हेल्प्स इन वेट लॉस, इम्प्रूव्स डाइजेस्टेशन एंड इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ फाइट डिजीज। लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, ये हमारे शरीर में वेट लॉस यानी कि ज़्यादा वेट हो जाने पर इसे वेट लॉस में भी इम्प्रूव करता है, हमारी वेट लॉस कराता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को हजम का भी अच्छा तरह से करके हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और फिर हमारे अंदर आने वाली बीमारियों से ये फाइट करता है। ओके, उसके बाद आता है इट कीप्स बोन्स हेल्दी, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। उसके बाद जो आता है ब्रोकोली बच्चों, ये गोभी की तरह होता है, जिससे सब्जियां बनती हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और हमारे ये बोन्स के लिए बहुत ही लाभदायक है, और ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। वेल,
उसके बाद आते हैं 5, इट हेल्प्स इन वेट लॉस, बेटर डाइजेशन, प्रिवेंट्स सेवरल डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद जो आते हैं उसे लौकी कहते हैं, जिसको बॉटल गार्ड कहते हैं, और ये हमारे वेट लॉस में भी सहायक बनता है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटर है, और ये बहुत सारी बीमारियों से भी हमें सुरक्षा देता है, और ब्लड प्रेशर को भी हमेशा नॉर्मल बना के रखता है। तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बॉटल गार्ड। उसके बाद आते हैं बेटा स्पाइनेक, इट इज़ गुड फॉर आइज, ब्रेन एंड हार्ट, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डिजीज, जिसे हम लोग साग कहते हैं ना, स्पाइनेक। इसे ये हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और हमारे हार्ट यानी कि दिल के लिए भी बहुत ही स्वस्थ होता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डिजीज, और ये हमारी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में काफ़ी मदद पहुंचाता है। सो ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी आपको चैप्टर 4 तक का ये जो जीके में अच्छी खासी नॉलेज दिया है, जिसमें आपने सबसे पहले देखा एनिमल्स और उसके कुछ मतलब हैबिट्स, उनके बारे में जाना आपने। उसके बाद पोलर बियर, और उसके बाद क्लीनर वेस एंड द बर्ड्स है, उसके बाद बोआ कॉन्स्ट्रक्टर्स है, इन सब के बारे में आपने जानकारियाँ हासिल की। एंड उसके बाद में आपने अमेजिंग बर्ड्स, कुछ चिड़ियों के बारे में भी आपने जानकारियाँ हासिल की, जो चिड़ियों के अलग अलग उनके फीचर्स होते हैं और उनकी एबिलिटी होती है, कितनी फ्लाइंग कर सकते हैं, ये वगैरह के बारे में आपने जाना। और उसके बाद आपने वेजिटेबल, जो हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसके बारे में हम लोगों सभी को जानना ज़रूरी है, इसके बारे में, इसकी गुणवत्ता के बारे में आप लोगों ने जाना। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चीज़ों का भरपूर उपयोग करें। सो वेल स्टूडेंट, आज तक के लिए आप लोगों को जीके के जितना भी समझाया गया, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, और इसके सारे आंसर, क्वेश्चन आंसर जो है ये आप लोगों को आंसर शीट में दिया हुआ है, आप उनको स्टडी करेंगे, और इसमें से जो कठिन वर्ड है उनके भी मीनिंग आप लोग लिखेंगे। सो वेल स्टूडेंट, I hope you understood better, and till then, goodbye student, thank you.